जय श्री कृष्ण दोस्तों। समय चाहे जितना भी खराब क्यों न हो, रावण के द्वारा बताई गई 3 ज्ञान की बातें हमेशा याद रखना। दोस्तों, यह संवाद रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। दोस्तों, जिस समय राम रावण युद्ध का अंतिम समय चल रहा था और रावण हार करके श्री राम के बाणों के द्वारा मृत्यु की शैया में लेटा हुआ था, उस समय भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहा, हे अनुज भ्राता, संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित अंतिम सांसें ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और कुछ शिक्षा ले लो जो तुम्हारे जीवन में काम में आने वाली है। श्री राम की बातें सुनकर लक्ष्मण जी रावण के पास शीश के पास जाकर खड़ा हो गए और कुछ देर तक इंतजार किए, परंतु रावण ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तो लक्ष्मण को ये लगा कि रावण मुझे अपमानित कर रहा है, इसीलिए लक्ष्मण भगवान राम के पास वापस आ गए और बोले, हे बड़े भ्राता, रावण मरणासन की अवस्था में पड़ा है, परंतु इसका अहंकार अभी तक नहीं गया है। लक्ष्मण इसके आगे कुछ बोलते कि भगवान श्री राम बीच में रोकते हुए कहा, हे अनुज भ्राता, अहंकार रावण में नहीं बल्कि तुझ में है, क्योंकि युद्ध में विजय रावण की नहीं तुम्हारी हुई है। अब रावण युद्ध में हार चुका है। रावण अब हमारा शत्रु नहीं है। तुम तो उससे ज्ञान लेने गए थे, तो तुम्हें उसके चरणों के पास याचक की मुद्रा में होना चाहिए था, लेकिन तुम उसके पास आदेश की मुद्रा में सिर के पास खड़े थे। अतः शिक्षा पाने के लिए अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता की जरूरत होती है। जब किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके पैर के पास ही खड़ा होकर के शिक्षा के लिए याचक की भांति खड़ा होना चाहिए। तब लक्ष्मण जी को समझ में आ गया और तुरंत रावण के पास उसके चरणों के करीब जाकर के खड़े हो गए और शिक्षा के लिए अनुरोध किया। तब रावण ने लक्ष्मण जी को 3 बातें बताई जो जीवन में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रावण ने पहली बात जो बताई वह था कि कोई भी शुभ कार्य हो, जितना जल्दी हो सके उसे कर लेना चाहिए, एवं जो अशुभ कार्य हो उसे जितना विलंब हो उतना विलंब कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान श्री राम को पहचान ना सका और हमने उन्हें पहचानने में देरी कर दी, जिसकी वजह से आज मेरी यह दुर्गति हुई है। उसके बाद रावण ने लक्ष्मण जी को दूसरी बात बताई और कहा, हे लक्ष्मण, शत्रु एवं प्रतिस्पर्धी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमने भगवान श्री राम को साधारण मनुष्य समझा एवं बानर भालू को तुच्छ प्राणी समझा, जिन्होंने हमारी संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया। जब हमने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, उस समय मैंने मनुष्य और बानर के अलावा कोई भी वध ना कर सके, ऐसा मैंने ब्रह्मा जी से कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य एवं बानर को तुच्छ समझता था और मेरे जीवन की यह सबसे बड़ी भूल थी। हे लक्ष्मण, तीसरी और अंतिम बात ध्यान से सुनो। कोई भी राज की बात नहीं बताना चाहिए, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो। मैंने भी यही भूल की थी। मैंने
विभीषण को अपने मृत्यु के रहस्य के बारे में बताया था कि जब तक हमारी नाभि में अमृत का कुंड है तब तक हमें कोई नहीं मार सकता। दोस्तों, ये सब बातें भले ही रावण ने आज से कई वर्ष पहले बताई हो, लेकिन यह सत्य है कि ये बातें आज भी उतनी महत्वपूर्ण हैं जितनी पहले थी। दोस्तों, हर एक व्यक्ति को इन बातों को अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भी इन बातों को अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे तो निश्चित ही आप मुश्किलों से दूर रहेंगे। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह ज्ञानवर्धक संवाद आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।